मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं आज समृद्ध भारत हेतु पर्यावरण को अति महत्वपूर्ण बनाते हुए पर्यावरण का समृद्ध भारत बनने में योगदान पर अपना विचार और उपाय प्रस्तुत करूँगा, जिसका शीर्षक होगा समृद्ध भारत की नींव पर्यावरण की सेहत एवं हमारा कर्तव्य। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक मंत्र दिया है लाइफ। इसका अर्थ है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी भारत का असल मायने में समृद्धि की ओर तभी अग्रसर होगा जब हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ एवं सुरक्षित रहे। वर्तमान समय में जो हमारे जीवन की शैली है वह पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कि हर जगह प्लास्टिक की अत्यधिक मात्रा में थैलियों का ढेर, बिजली, पानी और खाने की हर जगह इन बिजूल बर्बादी, अत्यधिक धुएं वाली गाड़ियों का चलन जिससे अत्यधिक प्रदूषण फैलना। इन सभी समस्याओं में से बिजली वाली समस्या के समाधान हेतु मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था जिसका शीर्षक था सेव एनर्जी, जिसमें सड़क के नीचे पीजो इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट कर दिया था, जिससे जब गाड़ियां सड़क पर चलती थी तो उसके दबाव से पीछे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती थी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, जिसका उपयोग हम सड़क के किनारे लगे रोड लाइट की वही कहीं कोई लाइट या पंखा बेकार में तो नहीं चल रहा। इसके अलावा अन्य समस्याओं के लिए मेरे दो और विचार हैं। पहला, हमारे जीवन के बड़े लोग जिनका ऑफिस या जिन्हें मार्केट जाना हो और 1-2 किलोमीटर की दूरी पर उनके ऑफिस या मार्केट हो तो उन्हें साइकिल या पैदल जाने की सलाह देना, जिसके कारण प्रदूषण कम होगा, जो पर्यावरण के लिए सही है। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए जब सभी स्वस्थ होंगे तो हम अत्यधिक दक्षता से अपने कार्य कर पाएंगे, जिससे भारत समृद्धि की ओर बढ़ेगा। और दूसरा विचार यह है कि हमें दोबारा इस्तेमाल करने के कंसेप्ट पर हमारा ध्यान रखना चाहिए, यानी बेकार चीज़ों का दोबारा प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि पुराने शर्ट को पोछा बनाना, पुराने बोतल को एक पेंसिल स्टैंड बनाकर उसमें पेंसिल वगैरह रख लेना, प्लास्टिक की थैलियाँ की जगह कागज़ की थैलियाँ का प्रयोग करके पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसकी रक्षा करते हुए